मैम, मुझे सब पता है कि मेरे बच्चे के साथ शांति से बात करनी चाहिए, आराम से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पर जब भी मेरा बच्चा खाने पे किच-किच करता है या बाहर जाने के टाइम टैंट्रम थ्रो करता है, तो मेरा सारा ज्ञान बाहर चला जाता है और मैं चिल्लाता हूँ या बच्चे को मारता-पीटता हूँ और मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक साइकोथेरेपिस्ट, ट्रेनर और पेरेंटिंग कोच, और आज मैं पेरेंट्स के लिए स्वनियमन के तरीकों के बारे में बात करूंगी। स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, पेरेंट्स को क्या जरूरत है इसकी, और ये हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि हमारे जो शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो अपने आप ही चलती है। हमारे वातावरण के हिसाब से, हमारे विचारों के हिसाब से ये नर्वस सिस्टम हमें या तो स्ट्रेस में या फाइट एंड फ्लाइट मोड में लाती है या हमें शांत रखती है। और जब भी हमें कोई ऐसा अनुभव होता है, जैसे कि बच्चा जिद कर रहा है या बच्चा ऐसी कुछ चीज़ कर रहा है जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, या बच्चा तो छोड़ो, इवन हमारे माँ बाप या हमारे स्पाउस ने भी कुछ किया हो जिससे हमें ट्रिगर होता है, जिससे हमें तकलीफ होती है, तो कई बार हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, और हम फिर एकदम ही इम्पल्सिवली चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम शायद सालों से करते आए हैं, जो हम ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स बोलते हैं। और उसके बाद तुरंत ही हमें लगता है थोड़े समय बाद कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें शांति से वो परिस्थिति के साथ डील करना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है? हमने देखा है कि बहुत सारे होशियार लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके साथ भी ये होता है कि उनको पता है कि हमें कई परिस्थितियों में शांत रहना है, बैलेंस्ड रहना है, बच्चों के साथ डील करने में हमें रिलैक्स रहना है। बट जब बच्चे ऐसी कुछ हरकत कर लेते हैं तो ये सारा जो है बैलेंस, ये सारा जो है समझ, ये सारी बाहर चली जाती है खिड़की के बाहर, और हम ये माँ बाप जो हैं वो अपने बहुत डीप रूटेड प्रोग्राम्स से रिएक्ट करते हैं, इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ या ऐसी परिस्थितियों में दूसरों के साथ। इसको हम डिसरेगुलेशन बोलते हैं। डिसरेगुलेशन क्यों होता है? जब हमने बचपन में बहुत ही तनाव से गुजरे हैं, जब हमारे नर्वस सिस्टम बचपन से ही बहुत स्ट्रेस में रहने की आदी हो जाती है, तो दो चीजें होती है, या तो हम फाइट रिस्पॉन्स में होते हैं या फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं। फाइट रिस्पॉन्स मतलब हमेशा ही हम एंजाइटी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, बहुत ही हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही हाइपर जो बोलते हो जाता है। या तो फिर हम बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, मतलब हम कुछ ही समझते नहीं है, कुछ फील नहीं करते, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं और वो परिस्थिति का सामना ही नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। ये दोनों स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस हैं और ये हमारे शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनाता है। तो एज पेरेंट्स मैं ये कहूंगी कि जब आपका बचपन बहुत तनाव भरा होता है या जब आपका वातावरण बचपन में ऐसा था कि आप हमेशा ही स्ट्रेस में रहते थे, या तो लड़ते झगड़ते थे या तो शट डाउन हो जाते थे, तो आपकी नर्वस सिस्टम हम कहते हैं डिसरेगुलेट हो गई है या वो इम्बैलेंस हो गई है। इसका मतलब ये कि आप हमेशा ही छोटी छोटी बात पे बहुत इंपल्सिवली रिएक्ट करते हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, चीखते चिल्लाते हो, और तब आप कोई भी परिस्थिति में अपना रिस्पॉन्स चूज नहीं करते हो, बट अपने ट्रिगर आपका बॉस बन जाता है। आपका ट्रिगर आपके पिछले प्रोग्राम्स, आपकी सारी बुद्धि, आपकी अकल, आपकी होशियारी हाईजैक कर लेते हैं और आप वही पहले जैसे प्रोग्राम्स की तरह आप बिहेव करने लगते हो। और उसके बाद जब आपकी अकल आती है तो आपको इसके बारे में दुख होता है, गिल्टी फीलिंग होता है, अफसोस होता है। तो इसको हम कहते हैं डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। इसको रेगुलेट करने के तरीके हैं और ये मैं आज वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जब हम नर्वस सिस्टम, डिसरेगुलेटेड सिस्टम को रेगुलेट करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि एक दो बार में नहीं होगा। जो हमने सालों से अनुभव किया है और जो सालों के अनुभव की वजह से जो इम्बैलेंस हमारे शरीर में आया है, उसको बैलेंस करने के लिए जो भी तरीके हैं वो हमें काफी लंबे समय तक करना पड़ता है। 5-10 मिनट की प्रैक्टिस अगर आप रोज करोगे तो भी आपको रिजल्ट थोड़े हफ्ते या महीनों में दिखेंगे। तो पहले ये समझना है कि इमीडिएटली आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहला तरीका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने का जो बहुत सिंपल है, जो आप खुद भी कर सकते हो, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो अगर आपके बच्चे भी बहुत हाइपर और ट्रिगर्ड हैं, तो वो है हमिंग। हमिंग या तो भ्रामरी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ये प्राणायाम नहीं है, तो आपको योगिक पोस्चर में बैठने का मुद्रा वुद्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप बैठे हो, आपका सिर्फ स्पाइन जो है, आपका पोस्चर है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। और आप आंख खुली भी रख के कर सकते हो, बंद भी रख के कर सकते हो। आपको सिर्फ नाक से श्वास लेनी है
और श्वास छोड़ते वक्त आपको एक हमिंग साउंड करना है इस तरह से। अभी अगर आप 3 से 4 सेकंड का श्वास लेते हो तो 6 से 8 सेकंड का एक्सहेलेशन करना है। मतलब जो आप इनहेलेशन है उससे डबल एक्सहेलेशन होना चाहिए। इसमें आपको श्वास रोकना नहीं है। ये हमिंग की जो साउंड है ये बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ऐसी ही वॉल्यूम होनी चाहिए जिससे कि आपको अपने शरीर में उसका वाइब्रेशन फील हो। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जो हमारे टीम में है उन्होंने इसके ऊपर पीएचडी किया हुआ है। बहुत सारी रिसर्च भी हमने छापी है कि ये सिंपल हमिंग प्रैक्टिस से ना सिर्फ आपकी नींद अच्छी होती है बट आपका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। ये अगर आप 20 मिनट सुबह शाम करो तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाती है। ये समझना जरूरी है कि बैलेंस्ड और रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम मतलब हार्ट रेट रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग स्लो और आपका बॉडी और मसल टोन रिलैक्स्ड होता है और बॉडी की आपकी जो प्रक्रिया है डाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वो नॉर्मल होती है। जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है या इम्बैलेंस्ड होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी श्वास एकदम फास्ट होने लगती है, आपका जो है मसल टोन वो टाइट होने लगता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन वगैरह आते हैं, विचार बहुत फास्ट होने लगते हैं और जनरली आपको स्ट्रेस लगता है। तो ये हमिंग प्रैक्टिस करने से रिसर्च ये बताता है कि आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट में नहीं बट रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आता है अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो तो। ये बच्चों को भी करवा सकते हो, ये खुली आंख रख के या बंद आंख करके भी कर सकते हो। दूसरा जो है सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस वो है कोहेरेंट ब्रीदिंग विथ पॉजिटिव इमोशन एंकरिंग। इसका मतलब ये, इसके बारे में हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा रिसर्च किया है, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। बट कोहेरेंट ब्रीदिंग ये साइंस के ऊपर बना है कि हमारा हार्ट जो है वो एक सिग्नल देता है। हमारा हार्ट जो बीट करता है उसकी जो है बीटिंग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाता है वो सिग्नल अगर कोहेरेंट है, अगर रिदमिक है तो वो हमारे ब्रेन को एक रिदमिक सिग्नल भेजता है और हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को, हमारी नर्वस सिस्टम को बैलेंस में रखता है। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम ट्रिगर होते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारा हार्ट सिग्नल है, हमारा हार्ट रेट और हार्ट सिग्नल इनकोहेरेंट या बहुत ही इराटिक हो जाता है और इसकी वजह से ब्रेन को भी ऐसी सिग्नल जाती है और हमारा बॉडी तनाव में आ जाता है, हमारी पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। तो कोहेरेंट ब्रीदिंग से रिसर्च ये बताता है कि आपके हार्ट सिग्नल्स रिदमिक हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका पूरा शरीर भी रिलैक्स्ड और रेगुलेटेड होने लगता है। कोहेरेंट ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं? तो हम एक टाइम का इनहेलेशन और उतने ही सेकंड का एक्सहेलेशन करते हैं। तो समझो अगर आपने 5 या 6 सेकंड का ब्रीद इन किया तो 5 और 6 सेकंड का ही ब्रीद आउट करना है। आपको जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो आपके हार्ट के ऊपर, आपके हार्ट सेंटर के ऊपर ध्यान दे के इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। जहाँ पे आप ध्यान देते हो वहाँ आपकी एनर्जी जाती है, वहाँ आपका पूरा अवेयरनेस जाता है। तो जब आप हार्ट के ऊपर ध्यान दे के एक रिदमिक पैटर्न में श्वास लेते हो और छोड़ते हो तो आपके हार्ट सिग्नल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कोहेरेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये भी प्रैक्टिस आप आंख बंद करके करो तो ज्यादा इफेक्टिव है, पर आप आंख खुली रख के भी कर सकते हो। तो हार्ट के ऊपर ध्यान देके जब आप कोहेरेंट रिदमिक ब्रीदिंग करते हो तो साथ साथ अगर आपने एक पॉजिटिव भावना का भी अनुभव किया, जैसे ग्रैटिट्यूड है, लव है, हैप्पीनेस है, जॉयफुलनेस है, रिलैक्सेशन है, इसमें से कोई भी जो है पॉजिटिव भावना का अनुभव आपने अपने शरीर को करवाया तो इससे कोहेरेंस या इससे रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर होता है। तो कोहेरेंट ब्रीदिंग के साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छी भावना को महसूस करवाए अपने शरीर को, अपने आप को, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है। हमिंग और कोहेरेंट ब्रीदिंग दोनों टेक्निक अगर आप रोज़ 5-5 मिनट या 10 मिनट सुबह शाम करोगे तो आपको चंद हफ्तों में या महीनों में इसका रिजल्ट दिखेगा। या तो आपका गुस्सा और तनाव कम हो जाएगा या उसके होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या तो आपकी रिकवरी उसमें से जल्दी होना शुरू हो जाएगी। और भी बहुत सेल्फ रेगुलेशन तरीके हैं। ये 2 तरीके आप बच्चों को भी सिखा सकते हो और खुद भी कर सकते हो। सेल्फ हिप्नोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन का तरीका है, जिसमें आप अपने शरीर को रिलैक्स करके अपने मन में
वो आपकी जो आपको जिस तरह से शांत, काम और बैलेंस्ड रहना है, उसका एक विजुअलाइजेशन, एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट करके साथ में पॉजिटिव सजेशंस दे के आप भी कर सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स जैसे हमिंग, कोहेरेंट ब्रीदिंग, सेल्फ हिप्नोसिस, EFT वगैरह हम हमारी वर्कशॉप जर्नी विद इन में भी सिखाते हैं, और हम हमारी बहुत सारी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में भी ये सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स सिखाते हैं। EFT टैपिंग जो गैरी क्रेग ने फाउंड की है, ये टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को टैप करते हैं और फिर इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में EFT टैपिंग सिखाया है। गैरी क्रेग की वेबसाइट पे भी ये डिटेल्स मिलेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। EFT टैपिंग भी बच्चों को सिखा सकते हो और इससे भी आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। और दूसरे तरीके हैं जैसे साउंड हीलिंग, सिंगिंग बोल्स के साथ जब आप साउंड वाइब्रेशन अपने शरीर को देते हो, तब भी आपकी नर्वस सिस्टम रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। गाइडेड विजुअलाइजेशन विथ रिलैक्सेशन, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रैक्स भी मिलते हैं, इसके गाइडेड मेडिटेशंस मिलते हैं। वो सुन के जब आप शरीर को रिलैक्स करके पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को दे के गाइडेड विजुअलाइजेशन, इमेजरी क्रिएट करते हो, उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है और आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। कई बार मंत्रोच्चार या चैंटिंग से सिस्टम अपनी रेगुलेट हो सकती है, बट ये चैंट्स अग्रेसिव या उग्र वाले नहीं होने चाहिए, रिलैक्स वाले होने चाहिए। दोस्तों, ये सारे तरीके हैं सेल्फ रेगुलेशन के। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन के तरीके सीखने हैं, उसके बाद पॉजिटिव पेरेंटिंग के तरीके सीखने हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स पॉजिटिव पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स में भी आते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, अगर वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, तो जब उनका सबसे महत्वपूर्ण जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, जब वो ट्रिगर होते हैं, बच्चा जब बहुत इमोशनल मोमेंट में होता है, तभी वो कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते और अपने डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से रिएक्ट कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने ये सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स की, तो आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो, आप वो सारे जो सीखी हुई चीजें अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ पेरेंटिंग के लिए नहीं, ये तकनीक करने से आपका सारे रिश्तों में, अलग अलग परिस्थितियों में जहाँ पे जनरली आप रिएक्ट करते हो या इंपल्सिवली बिहेव करते हो, वो परिस्थितियों में आप अपने आप को संभाल पाओगे। तो सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये हमारे सब रिश्तों में काम आती है, सब परिस्थितियों में काम आती है। तो सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक जरूर सीखेगा, हमारी वर्कशॉप से सीख सकते हो या कहीं पे भी इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है जहां से सारे तरीके आप सीख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा। आपने अगर इनमें से कोई भी तरीका अपनाया है या तो आपको इसमें से कोई भी टेक्निक पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी बहुत सारी पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ की वीडियो के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप पेरेंट होके एम्पावर्ड फील कर सको, ना कि अपने इमोशंस के स्लेव बन के उसके उसके जकड़ में आके ऐसी चीजें करो जो आपको नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या प्रैक्टिस किया, क्या नहीं।